गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें हम लोग देखे थे सेरिब्रम क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद सेरिबेलम देखे और फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा देखे। ठीक है, ब्रेन का यहाँ कितना पार्ट, 3 पार्ट था, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर और ये 3 स्ट्रक्चर हम लोग देखिए। ठीक है, तो सीएन और हम लोग देखे सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितना पार्ट था, 2 पार्ट था, एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो फाइनली जो है ये ब्रेन हम लोग कंप्लीट करें, इसमें सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आज देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड और फर्दर हम लोग आगे चैप्टर को लेके मूव करेंगे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अराइज करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से। तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताए थे कि ब्रेन से ठीक अटैच्ड होकर के उसका एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड। अटैच नहीं बोलेंगे, एक्सटेंशन है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर जो कि अराइज करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से, या बोले तो वो एक्सटेंड करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ठीक है, और ये बना हुआ होता है थिक बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू से। इसमें स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारा नर्वस टिश्यू इंपोर्ट होता है और यहां से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, हमारा बैकबोन है। ठीक है, उससे प्रोटेक्टेड होता है। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये मेनिंजेस से कवर्ड होता है। मेनिंजेस तुम लोग को बताए थे, कवरिंग। ठीक है, मेनिंजेस क्या है, कवरिंग है, जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है बाहर से। और मेनिंजेस के बीच में क्या फ्लो कर रहा होता है, यस, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सो बिटवीन मेनिंजेस, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को किस चीज से, शॉक से, है ना, और इंजरी से। शॉक और इंजरी से स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को कौन बचा रहा है, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बचा रहा है। ठीक है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है बॉडी पार्ट्स, है ना। लास्ट लेक्चर बता रहे थे कैसे कैसे इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना, जहां से जौन सा ही पार्ट होता है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो जो भी स्पाइनल नर्व नियरेस्ट है वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, सो इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। ओके, ठीक है, तो इसका जब क्रॉस सेक्शन देखते हो, इस स्पाइनल कॉर्ड का जब क्रॉस सेक्शन देखते हो तो तुमको कुछ यूं बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस शेप का स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा, जबकि मिडिल में जो बटरफ्लाई का शेप है वो क्या है, ग्रे मैटर है। वो क्या है, ग्रे मैटर है। इस बात का तुम लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब तुम लोग को सीएनएस हो गया कंप्लीट, ब्रेन भी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया। ठीक है, इसके बाद है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम बता रहे थे उस समय तुम लोग को ये बताए थे कि हम नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का देखो, इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व दैट मर्ज आउट बोलोगे या ब्रांचेस आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो वहां से बाहर आ रहा है, सीएनएस से मर्ज आउट हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच आउट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसी वही हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तुमको बताए थे लास्ट लेक्चर में भी, एक क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये 2 टाइप का नर्व है जो कि पीएनएस में होता है। अब क्रेनियल नर्व क्या है, आसान भाषा में समझो, क्रेनियल नर्व वो नर्व है जो ओरिजिनेट हो रहा है ब्रेन से। क्रैनियम क्या है, क्रैनियम, व्हाट डू मीन बाय क्रैनियम? क्रैनियम को समझोगे, क्रैनियम हो गया ब्रेन बॉक्स, ब्रेन जिसके अंदर की ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन से जो नर्व ओरिजिनेट करता है उसको हम लोग क्रैनियल नर्व कहते हैं। तो ये क्रैनियल कहां से नाम आया, समझ में आया? ठीक है, ब्रेन बॉक्स, तो क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व एक होता है, दूसरा होता है स्पाइनल नर्व। तो इजीएस्ट आसान भाषा में समझोगे तो क्रैनियल नर्व क्या होता है, जो ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुआ, नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, सो क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। ट्रंक बोले तो नेक से नीचे का पार्ट बोले।
ठीक है। और ये जो होता है क्रेनियल नर्व, ये टोटल 12 पेयर का होता है, यहाँ पेयर्स में स्टडी होता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व कितने पेयर का, 12 ये सब आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्रेनियल नर्व एक तो पेयर में होता है, ठीक है, कितना पेयर होता है, 12 पेयर, ठीक है, 12 पेयर होता है। तो क्रेनियल नर्व क्या है, जो ओरिजिनेट हुए कहां से, ब्रेन से, और कनेक्ट करता है ब्रेन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट से। मतलब समझे कि ब्रेन से नर्व जा भी रहा है और ब्रेन में नर्व आ भी रहा है, ठीक है। तो जाना और आना, वो सब नर्व कौन है, क्रेनियल नर्व, ठीक है। सॉरी, क्रेनियल नर्व देखो तो 12 पेयर का होता है, ठीक है। एंड दीज नर्व्स इन्वॉल्व विद सेंसेशन, क्या हो गया, कोई दिक्कत है तो फिर, सो दीज नर्व्स इन्वॉल्व विद सेंसेस, जैसे टच हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। और क्या, मूवमेंट ऑफ मसल्स और फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। यही सब जो ये है नर्व्स है, वो ये फंक्शन कर रहा होता है, इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। दूसरा है स्पाइनल नर्व, अभी तक हम लोग क्या देखें, क्रेनियल नर्व, दूसरा है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में देखोगे, स्पाइनल नर्व भी क्या होता है, पेयर में होता है, और ये टोटल कितना पेयर होता है, 31 वेरी 31 पेयर होता है। याद रखना है, क्रेनियल नर्व कितना पेयर, 12, क्रेनियल नर्व कितना पेयर, 12, स्पाइनल नर्व 31, हाँ, so they are in 31 pairs and they connect the spinal cord with various organs of the body, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये पीएनएस जो है, अब यहाँ पीएनएस में दो टाइप आता है, एक होता है, एक क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पहला ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये पार्ट किसका है, पीएनएस का, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में देखोगे ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शन। इनवॉलंटरी फंक्शन क्या है, इनवॉलंटरी फंक्शन का मतलब होता है जो हमारे विल में ना हो, जो हमारे विल में ना हो, उसे हम इनवॉलंटरी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ठीक है, ये हो गया। अब ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, लास्ट लेक्चर में एक चार्ट भी बनाए थे है ना, जिसमें बताए थे। तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फिर फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये एक्टिवेट होता है जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, स्ट्रेसफुल, ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, तब ये क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस ये जो सिस्टम होता है क्या होता है, एक्टिवेट होता है। वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखोगे, ये जब तुम्हें जरूरत है रिलैक्स होने की, तुम बहुत ज्यादा पैनिक कर गए हो, तुम्हें रिलैक्स करने का काम कौन कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। इजीएस्ट वे में समझा रहा है, ठीक है, ये चीज है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखोगे, इसे हम फाइट ऑफ फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज फाइट ऑफ फ्लाइट रेस्पॉन्स। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो बोला जाता है वो ऑल्सो नॉन एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो नाम में ही है रेस्ट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्विक रेस्पॉन्स करता है, एक्शन लेता है, क्विक एक्शन इज क्विक, और पैरासिम्पैथेटिक का जो थोड़ा क्या है, एक्शन स्लो है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया, और क्या बच गया जी, रिफ्लेक्स आगे बचा था ना, एक्शन हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? Sudden quick action. सडन क्विक एक्शन, नहीं, सडन क्विक एक्शन इसको कैसे कहते हैं, चलो Automatic. और कोई, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, वो तो कंट्रोल किया जाए, स्पाइनल कॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल, सीएनएस बोले बेटर होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है इसको। लास्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिए थे, मॉस्किटो बाइट करने का, याद है, मॉस्किटो बाइट करता है, सेंसरी नर्व कहाँ पहुंचाता है उसको, चलो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन का तुम लोगों को एग्जांपल दिए थे कि मॉस्किटो बाइट करता है,
मॉस्किटो बाइट करता है तो सेंसरी नर्व वो उसको उस इम्पल्स को लेके जाता है, उस स्टिमुलस को लेके जाता है सीएनएस के पास। सीएनएस मोटर न्यूरॉन के थ्रू ऑर्डर सेंड करता है इफेक्टर ऑर्गन को, और इफेक्टर ऑर्गन फिर हिट करता है। ये बताया थे। इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन है मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, जो कि मतलब अगर ऐसे बोले तो इनवॉलंटरी होता है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, अनप्लान्ड होता है। और सीक्वेंस या बोले तो एक्शन है और नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। उस स्टिमुलस को किस तरीके से वो सीएनएस जो है वो रिस्पॉन्ड किया और वो बहुत फास्ट होता है। वो पूरा का पूरा एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है ये कि रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? अब रिफ्लेक्स आर्क इसमें कौन कौन सा न्यूरल सर्किट जो हो गया है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन कौन सा न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व है, किस तरीके कैसे स्टिमुलस गया है स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस तक, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन लेके गया, फिर मोटर न्यूरॉन्स को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आया या स्केलेटल मसल तक लेके आया और वो फिर एक्शन लिया। अभी जो एग्जांपल बताया ना, पूरा का पूरा ऑर्गन देख लगा कर उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस है? क्या है डिफरेंस? अभी बताए हैं, बोलो। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, हाँ, अनप्लान होगा और क्विक होगा, है ना। मतलब कि जो इम्पल्स है जो आया है उसको क्या करने का? रिएक्ट करने का, तो वो सीएनएस बहुत फास्ट करेगा, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और कैसे करेगा उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। नहीं आसान है। कैसे करेगा? सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाएगा, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन को लाएगा, इफेक्टर में हिट कर देगा, नहीं, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था, जैसे स्टिमुलस क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बताया स्टिमुलस, ये क्या है? ये एक कोई भी चेंज है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू स्पेसिफिक, मतलब अगर इसको ऐसे बेटर में बोले, इट इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इवोक्स अ स्पेशल रिएक्शन इन द बॉडी। स्पेसिफिक, हाँ, स्पेसिफिक रिएक्शन कह सकते हैं इन द बॉडी, ठीक है। रेस्पॉन्स क्या होता है? रिएक्शन ऑफ बॉडी टुवर्ड्स स्टिमुलस। और तो इसको एक्सप्लेन करना अक्षिता। सर रिस्पांस मतलब रिस्पांस। अच्छा और रिसेप्टर क्या होता है अक्षिता? रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर। नहीं, रिसेप्टर रिस्पॉन्स रिएक्शन, रिसेप्टर, राइट। सो अक्षिता विल एक्सप्लेन रिसेप्टर। सर यू एक्सप्लेन, यू बेटर। आगे वापस घूम के देखो रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर है ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है एक एंड पे, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के एंड पे, और वो जनरेट करता है इंपल्स को, ठीक है। इंपल्स को जनरेट करता है रिएक्टिंग स्टिमुलस जो आया, ठीक है, उसको रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर पता है? रिसेप्टर्स क्या कहते हैं उसको? अच्छा छोड़ो, ये हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टर क्या होता है? जो रिएक्ट करता है, या इसको और आसान में समझो ना, तो जो मोटर नर्व जो ऑर्डर लेके आया उसको रिसीव करने वाला इफेक्टर है, ठीक है, उसको रिसीव करने वाला, मतलब रेस्पॉन्स को रिसीव करने वाला कौन? इफेक्टर, ठीक है। ये हो गया, तो इफेक्टर भी समझ गया। तो टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ था, जैसे कि स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, रिसेप्टर, इफेक्टर। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन का, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क का, कि रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे क्या है? पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे पता है? तो सबसे पहला स्टिमुलस है ना, रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन किसको भेजता है? सेंसरी नर्व को। सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है। स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व को भेजता है, और मोटर नर्व किसको भेजता है? मसल। फिर मतलब मोटर नर्व जो इफेक्टर ऑर्गन को भेजता है,
ठीक है, और फिर मस्कुलर एक्शन होता है फिर, ठीक है। तो ये क्या है, पाथवे, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ठीक है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, हाँ ठीक ओके, थैंक यू।